नवम के भैया बहनों, आज हम कबीरदास के साखी क्रमांक 10, 11, 12 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम 1 से लेकर के 9 तक का अध्ययन कर चुके हैं और इन जितनी भी साखियां दी गई हैं ये गुरु के महत्ता को बताने के लिए तथा ईश्वर से कैसे हमारा साक्षात्कार हो सकता है, इन तरीके को बताया है। और हमें इस संसार के माया मोह के बंधन में न पड़ करके ईश्वर का स्मरण करके ही हमारा कल्याण हो सकता है। तो आप अपनी पुस्तक में देखें, दोहा क्रमांक 10, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जब मैं माने अभिमान या अहंकार, जब मैं था तब हरि नहीं, हरि अर्थात ईश्वर, मैं मतलब अहंकार, अब हरि है अर्थात अब हमारे अंदर ईश्वर है, तो मैं ना अभिमान नष्ट हो गया, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। यहां पर कबीरदास ने अहंकार को ईश्वर के साक्षात्कार में बाधक बताया है, अर्थात जिसके अंदर अहंकार है वह ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर मैं अर्थात अभिमान था, गर्व था, तब तक हमें ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। और जब हमारे अंदर से अहंकार नष्ट हो गया, मिट गया, दूर हो गया, तब हमें ईश्वर के दर्शन प्राप्त हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी प्रकाश मिल जाने पर हृदय में जो हमारे अंधकार रूपी अज्ञानता है वह दूर हो गई और उसके दूर होने से हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। इसलिए हमको घमंड, अभिमान नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई बहनों, अगला देखें 11वां। कबीरा कहा गर्भिय ऊंचे देख आवास, काल परेव भ्यो लोटड़ा ऊपर जामे घास। कबीरा कहा गर्भियो, गरीबियो माने गर्व करना, अहंकार करना। ऊंचे देखी आवास, यहां पर आवास से तात्पर्य है अपने अंदर अहंकार आ जाना, अर्थात अपने आप को किसी उच्च स्थान पर प्राप्त कर लेना। काल ही परे माने कल परसों, अर्थात निकट भविष्य में, जल्द ही। भुआं लोटड़ा, भूमि पर लेट जाना, मिट जाना। ऊपर जामे घास, और उसके ऊपर घास का उग आना। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने आप को ऊंचा पद प्राप्त करके कभी भी अभिमान और अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह समय के अनुसार नश्वर है, यह संसार ही नाशवान है, शीघ्र ही यह नष्ट हो जाता है, कभी एक समान नहीं रहता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका वो नष्ट अवश्य हुआ है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमको गर्व, अभिमान नहीं करना चाहिए। कबीरा कहा गर्भियो, हमको इसलिए ऊंचे पद, अपने आप को ऊंचे पद को प्राप्त करके कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। ऊंचे देख आवास, अपने आप को ऊंचा देख करके, अर्थात बहुत कुछ थोड़ा धन प्राप्त करके, सांसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त करके हमें अपने अंदर गर्व और अभिमान को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह संसार नाशवान है। काल ही परे माने कल परसों, निकट भविष्य में, जल्द ही। भुआं लोटड़ा, ये सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी, नश्वर है ही है, तो यह सब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और उसके ऊपर
घास उग आएगी, अर्थात सब कुछ समतल हो जाएगा, कुछ भी बचने वाला नहीं है। इसलिए हम ये सब जो कुछ सुविधाएं, भौतिक सुख साधन देख रहे हैं, ये सुंदर तो हैं, लेकिन इसमें हमें आसक्त नहीं होना है। हमें ईश्वर का स्मरण करना है, वही सत्य है, वही साक्षात है, कार है, उसी के दर्शन से हमारा कल्याण होगा। अगला है, यह ऐसा संसार है जैसे स्वयंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। इस साखी में कबीर ने संसार को फेमल का फूल बताते हुए अल्पकालीन शारीरिक रंगीनियों में न फंसने का उपदेश दिया है। अल्पकालिक सांसारिक या भौतिक रंगीनियों में, सुंदरता में नहीं फंसना है, क्योंकि ये सब माया मोह का बंधन ही है जो हमें एक न एक दिन नष्ट कर देगा। कबीरदास जी कहते हैं कि यह ऐसा संसार है, यह संसार जो हमें भौतिक चक्षु अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है, यह स्वयंबल के फूल जैसा है। स्वयंबल का फूल मतलब कपास के फूल, देखने में तो बहुत आकर्षक होते हैं, लेकिन उसमें गंध नहीं होती, कि सिर्फ देखने में सुंदर है, और उसके अंदर से निकलता है तो क्या, रुई जो उड़ जाती है। तो कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि यह संसार एक सेमल के फूल के जितना सुंदर और आकर्षक है, उसमें महक नहीं है, क्योंकि जैसे तोता इस सेमल के फूल पर, उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाता है और हमेशा उसी पर अपना ध्यान लगाए रहता है, और अंत में उसको कुछ हाथ नहीं लगता, हाथ लगता है तो क्या, रुई हाथ में मिलती है। ठीक उसी प्रकार यह जीव इस संसार के अल्पकालीन रंगीनियों में भूला हुआ है, उसे इस झूठे रंग में सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। दिन दस के व्यवहार से, अर्थात ये 10 दिन के आपाधापी संसारिक सुख सुविधाओं को देख करके हमें अपने मूल अर्थात ईश्वर के स्मरण को भूलना नहीं चाहिए। संसारिक मोह माया में फंसना नहीं है, क्योंकि यह संसार नाशवान है, और हमें यह जो देह मिली है, मानव योनि मिली है, यह बड़े ही मुश्किल से मिली है, और इस सांसारिक मोह माया के बंधन में ना फंस करके हमको ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान लगाना है। इसके बाद काव्यगत सौंदर्य सबका एक ही जैसा होगा, भाषा सतुकड़ी, छंद दोहा, रस शांत, गुण प्रसाद, सभी में अलंकार अनुप्रास और रूपक है। गुण व्यंजना एवं लक्षणा। अलंकार जैसे दीपक देखा माही, इसमें रूपक अलंकार है। कबीरा कहा में अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से भैया मानो शब्दार्थ को, काव्यगत सौंदर्य को, भावार्थ को अपनी फेर कापी में लिखेंगे और याद करेंगे। अगले दिन हम इस कबीरदास के पाठ को 3 दोहे बचे हैं जिनको समाप्त कर देंगे, उसके बाद अगला अध्याय पढ़ेंगे। धन्यवाद।